Hello students, welcome to your channel Physics Solutions for You. This channel is dedicated to solutions of NCERT numericals of physics class 9, 10, 11, 12. Today this video is regarding the numericals on mirror formula. Generally न्यूमेरिकल्स जब हम मिरर फॉर्मूला के करते हैं तो बच्चे क्या गलती करते हैं, उनको सिंबल्स याद नहीं होते, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सा है, इमेज डिस्टेंस कौन सा है, कौन सा पॉजिटिव लेना है, कौन सा नेगेटिव लेना है, क्या मिरर फॉर्मूला है, क्या लेंस फॉर्मूला है, उनको इन चीजों में कंफ्यूजन रहती है। तो इन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इन सिंबल्स को लिख लेते हैं और कौन सी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, कौन सी नेगेटिव लेनी है, ये लिख लेते हैं। U हमेशा किसके लिए सिंबल रहेगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जैसे हमारे को क्वेश्चन में गिवन होगा अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर। बस एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हम क्या लेंगे? U। V इमेज डिस्टेंस। जैसे क्वेश्चन हमारे को गिवन होगा क्वेश्चन में कि an image is formed at a distance of 5 मीटर, तो वो इमेज डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस के लिए सिंबल लेंगे V। F फोकल लेंथ के लिए रहेगा, R रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना न्यूमेरिकल करने में, जो बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो इस चीज में करते हैं कि पूरा न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप उनका ठीक चल रहा होता है, लेकिन वो स्टार्टिंग में गलती कर बैठते हैं कि फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेनी होती तो नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव लेनी होती तो पॉजिटिव लेते हैं। तो स्टार्टिंग में हम ये चीज क्लियर कर लेते हैं कि जो कन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो, अगर कन्वेक्स है तो उसके लिए फोकल लेंथ हमेशा क्या ली जाएगी? पॉजिटिव। अगर कनकेव है, चाहे मिरर है चाहे लेंस है, अगर कनकेव है तो उसके लिए फोकल लेंथ क्या रहेगी? नेगेटिव। अब इसमें भी बच्चे को क्या, कई बार बच्चों को क्या कंफ्यूजन रह जाती है, कभी कोई से को पॉजिटिव लेगा, कभी कोई से को नेगेटिव। तो इसके लिए मैं क्या सॉल्यूशन बता रहा हूं बेटा, आप एक को ही याद करो, कन्वेक्स को याद करो। अगर कन्वेक्स मिरर है या कन्वेक्स लेंस है तो उसके लिए हमें पॉजिटिव लेनी फोकल लेंथ। जैसे आप यहां देख रहे हैं ना कन्वेक्स VE, तो पॉजिटिव। कन्वेक्स चाहे मिरर है चाहे लेंस है, उसके लिए हम फोकल लेंथ लेंगे पॉजिटिव। तो अपने आप कनकेव का न्यूमेरिकल होगा तो उसके लिए हम फोकल लेंथ क्या लेंगे? नेगेटिव। और जो U था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो U ऑलवेज नेगेटिव। चाहे मिरर का क्वेश्चन है चाहे लेंस का क्वेश्चन है, कहीं भी अगर हमारे को दिख रहा है बस इज लोकेटेड एट, अ कार इज लोकेटेड एट, अ बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर और अ लेंस, कोई भी चीज, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम हमेशा क्या लेंगे बेटा? नेगेटिव। फिर दूसरा जो H रहेगा वो सिंबल रहेगा ऑब्जेक्ट हाइट के लिए। जैसे क्वेश्चन में क्या रखा होगा? अ 1.5 मीटर टॉल बॉय। 1.5 मीटर टॉल ये हाइट है, तो इसको हम H को क्या लेंगे? पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव। जैसे क्वेश्चन में कहा होगा, हमारे को क्वेश्चन में गिवन होगा अ 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट, 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट, ये हाइट गिवन है बेटा ऑब्जेक्ट की। या ऐसे कह देगा एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, ये सब हाइट गिवन होगी ऑब्जेक्ट की। और ऑब्जेक्ट हाइट हम हमेशा कैसे लेंगे बेटा? पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। H डैश इसका सिंबल क्या रहेगा बेटा? H डैश किसके लिए सिंबल रहेगा? इमेज हाइट के लिए। अब जनरली हम जो इमेज का नेचर बताते हैं कि वर्चुअल है या रियल है, वो हम V के साइन से बताते हैं, इमेज डिस्टेंस के साइन से। वहां से बच्चे को मिरर और लेंस में कंफ्यूजन रहती है। इसीलिए इमेज के नेचर के लिए जो एक कॉमन सिंबल है, जो कॉमन चलेगा साइन, चाहे लेंस का न्यूमेरिकल हो चाहे मिरर का हो, अगर H डैश इमेज हाइट हमारी पॉजिटिव है, देन इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज हमेशा कैसे रहेगी नेचर में? वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन अगर इसके विपरीत H डैश हमारा नेगेटिव है, इमेज हाइट हमारी नेगेटिव आ रही है, तो इमेज कैसी रहेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। इसमें भी बच्चे को कंफ्यूजन हो सकती है कि कौन सा रियल लेना है कौन सा वर्चुअल। तो उसको हम कैसे लेंगे बेटा? हम एक को ही लर्न कर लेंगे कि हमारा अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव देखना है और वहां से नेचर निकालेंगे, तो उसकी बजाय हम इमेज हाइट से नेचर पता लगाएंगे। H डैश अगर पॉजिटिव है तो हमारा इमेज क्या रहेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके अपोजिट अगर H डैश इमेज हाइट हमारी नेगेटिव है तो इमेज क्या रहेगी? रियल एंड
इन्वर्टेड। तो अब बताता हूं मिरर फॉर्मूला। हमारा मिरर फॉर्मूला क्या रहता बेटा, 1/f इज 1/v प्लस 1/u। 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। यहां पर f क्या है अभी बताया, फोकल लेंथ, v क्या है इमेज डिस्टेंस, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इन तीन फैक्टर्स में से कोई से दो फैक्टर देके हमारे से एक पूछेगा, या फिर डायरेक्ट फोकल लेंथ नहीं देगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देगा हमारे को। f क्या रहता है r/2, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। थैंक यू। चलो बच्चों, अब ये जो बेसिक कंसेप्ट्स न्यूमेरिकल के लिए हमने सीखे हैं, इनके साथ स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3.0 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके लिए बेटा हमने क्या सिंबल लिया था, r। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है, 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, बस क्या है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हमने क्या सिंबल लिया था बेटा, u। तो u हमारा कितना गिवन है, 5 मीटर। लेकिन मैंने क्या पढ़ाया उन सिंबल्स में आपको कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा लेना है, नेगेटिव। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव। सो वी विल टेक u एज -5 मीटर। If a bus is located at 5 meters from this mirror, find the position, nature and size of the image. Position means v, image distance we have to find. Nature means real or virtual. Size means height of object we need to find. So how we will find this? First of all, focal length और radius of curvature, इनमें क्या रिलेशन है बेटा, f equals r/2। सो f इज 3/2 मीटर, इसे यहीं छोड़ते हैं। नाउ व्हाट इज मिरर फॉर्मूला बेटा, मिरर फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। वैल्यू पुट करते हैं, व्हाट इज f, f इज 3/2 इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। व्हाट इज u, u इज -5। So how we will write it? ये 2 कहां जाएगा, अपसाइड, so it will be 2/3 equals 1/v। now plus minus minus 1/5। so how we will solve it further? हम इस 1/v को वहीं छोड़ते हैं, ज्यादातर बच्चे यहां शिफ्टिंग करते हैं और साइन चेंज करना भूलते हैं, हम इसको वहीं छोड़ते हैं। 2/3 इक्वल्स 1/v माइनस 1/5 है, 1/5 को यहां शिफ्ट करते हैं, प्लस 1/5 इक्वल्स 1/v। Now taking LCM, what is the LCM of 3 and 5? 3 5s are 15. So now 3 5s are 15 and 5 2s are 10 plus 5 3s are and 3 1s are 3. So it is 10 plus 3 13. 13/15 equals 1/v. इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, 15/3 equals v/1। That is what is v? v is 15/13 मीटर। हाँ बेटा, अब हम मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। मिरर की मैग्निफिकेशन के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ मिरर, दैट इज m is h'/h equals -v/u। h' image height we have to find, h object height it is not given, minus v, what is v? v is 15/13 divided by u, what is u? u is -5। now we can cancel this minus to minus, it is 5 3s are 15, so h'/h is 3/13, so h' is 3/13 times the size of object. Now what we can say, this h object height is always positive, so h' is also positive, and if h' is positive, then which type of the nature of the image I told you in those basic concepts? If h' is positive, then image is virtual and erect. Image is virtual and erect.
So nature of image is virtual and direct. Size of image is 3/13 times height of object, and image distance, image position, what is that? That is 15/13 meter. If you want, then you can divide it. You can find it in points, decimals also. Okay. स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, उनके साइन के डाउट्स को दूर करने के लिए एक एग्जांपल किया हमने एनसीईआरटी का। फर्स्ट एग्जांपल 9.1, सेकंड एग्जांपल 9.2 आप ट्राई करेंगे, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, एग्जांपल्स के बाद एक्सरसाइज के लिए अलग से वीडियो आएगी। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें।